अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ये करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन का रूट्स और कोएफिशिएंट के दरमियान में। तो इफ़ अगर हम लेट कर लें अल्फ़ा की वैल्यू, आपको पता है कि चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था। तो उससे अगर हम लेट कर लें कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac के इक्वल है डिवाइडेड बाय 2 है। एक रूट ये आ गया। दूसरे रूट को अगर हम बीटा के इक्वल लेट कर लें माइनस बी माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जब हम सम फाइंड करेंगे वो इक्वल आएगा अल्फा प्लस बीटा के। तो सम आ जाएगा माइनस बी प्लस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस बी माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2। तो दो वैल्यूज़ हैं प्लस हो रही हैं, फ्रैक्शन में है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आ जाएगा 2a। एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ वैसे लिखी जाती हैं माइनस बी प्लस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac। तो अब देखिएगा ये माइनस वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली, तो हम इन दोनों को कट कर देंगे तो सम की वैल्यू पीछे आ जाएगी जी माइनस माइनस प्लस माइनस 2b ओवर 2a। 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास सम की वैल्यू जो आ गई माइनस b ओवर a आ गई। कि अगर हमने सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास मौजूद है और वो हमें कहता है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन हम ये फार्मूला जस्ट सिंपली पुट करेंगे और फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इन कोएफिशिएंट्स की, तो हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वो आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा। तो एज इट इज़ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको पता है, तो अब हम इसके अंदर अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, एंड बीटा की माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हों और वो आपस में मल्टीप्लाई कर ली हों, तो दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2a से मल्टीप्लाई करके 4a स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब गौर से देखिएगा ज़रा, दोनों वैल्यू सेम है, जस्ट दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो हमारा फार्मूला लगेगा यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। प्रोडक्ट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन चेंज कर देगी, प्लस बी स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई जी 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये स्क्वायर इस a से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा c ओवर a जी। अब हमें पता चल गया जी, अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विदाउट सॉल्व किए प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c ओवर
ए। सी क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हम लिखेंगे, यानी उसके अददी सर की वैल्यू। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग। तो आपको पता है सम का फार्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ए बी और सी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 3। मैंने नीचे जनरल फॉर्म भी लिख दी है। जनरल फॉर्म में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की, एक्स के साथ कोएफिशिएंट बी की, और सी की कांस्टेंट की वैल्यू आपकी विदाउट वेरिएबल होगी। तो सम फाइंड करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो b की वैल्यू थी जी माइनस फार्मूले का -5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1, तो 5 आ गया आपके पास सम की वैल्यू। ठीक है, अब प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो इक्वल होगा अल्फा बीटा के, और वो इक्वल आ जाएगा सी ओवर ए के। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास 3 और ए की वैल्यू है 1, तो सी आ जाएगी 3। जी हमारे पास आंसर आ गया हमारा, जो उसने हमसे कहा था कि प्रोडक्ट और सम फाइंड करके दे विदाउट सॉल्विंग। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको अब हमने उसी मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले वही प्रोसेस प्रीवियस में कि पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें पता चल रहा है ए की वैल्यू, हम यहाँ पर देखें ए और बी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर ए डैश कर देंगे, ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस ए एंड सी की, बी डैश एंड सी डैश की वैल्यू है प्लस बी। जी सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, माइनस इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए ओवर ए की वैल्यू आ जाएगी जी ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी। अब इसी तरह अब हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा बीटा जो इक्वल है सी ओवर ए के, और सी की वैल्यू है हमारे पास बी और ए की वैल्यू है ए प्लस बी। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई ए ओवर ए प्लस बी एंड सॉरी सम की वैल्यू ए ओवर ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट की बी ओवर बी प्लस बी। जस्ट ये प्रोसेस आपने करना था इनको सॉल्व करने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉलो अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें दो क्वेश्चन हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 के इक्वल टू 0 3 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कहता है के की वैल्यू फाइंड करें अगर ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है इसके जो सम की वैल्यू है वो इक्वल है इसके प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स के। तो सम एंड प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 3 के माइनस 7 एंड सी की वैल्यू 5 के। सम हमारे पास आ जाएगा जो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के
इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के माइनस इंटू बी की वैल्यू 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी -3k -7। अब मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए के। सी की वैल्यू है 5k और ए की, तो प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 5k। अब यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक सम की वैल्यू और एक प्रोडक्ट की वैल्यू। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास, गिवन कंडीशन ये है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोलता है कि सम ऑफ द रूट्स का जो सम है ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इस रूट के प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं कि सम इज इक्वल है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट के। तो मेरे पास सम की भी वैल्यू है और प्रोडक्ट की भी वैल्यू है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सम की वैल्यू -3k प्लस 7 इक्वल टू 3/2 कंडीशन का, एंड प्रोडक्ट की वैल्यू थी 5k जी। 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5k। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3k से मल्टीप्लाई करेगा तो -6k, 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14, 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15k। अब के वेरिएबल वाली वैल्यूज लेफ्ट साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं और वेरिएबल के विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यूज राइट साइड पे रीअरेंजिंग करेंगे इनकी। तो आ जाएगा -6k, 15k प्लस का इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह 14 प्लस का दूसरी साइड पे जाएंगे माइनस का हो जाएगा जी। अब हम इनको ऐड करते हैं, -6 एंड -15, माइनस माइनस प्लस का प्रोसेस होगा, तो हमारे पास जो जवाब आएगा -21k इक्वल टू -14। क्योंकि हमने जस्ट k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 21 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो k इज इक्वल टू, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड कर देगा। k इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ लगी होगी, बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन की कंडीशन को समझना है कि कंडीशन में वो हमें बोल क्या रहा है, कि फाइंड करने के लिए हमें क्या बोल रहा है। उसने कंडीशन हमें ये दी है कि सम ऑफ द रूट्स का जो सम है वो इक्वल है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो इक्वेशन में से हमने पहले सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है और उस कंडीशन के अंदर पुट कर देनी है। सो दैट्स इट, हमारी वैल्यू जो है ए की आ जाएगी जो है 2/3 के। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4k। मीन्स वो कहता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5, उसके अगर हम रूट्स निकालें, सम एंड प्रोडक्ट्स निकालें, उन रूट्स को 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, यानी अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यूज पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन की नवीयत समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी सेम उसी तरह पहले हम, चूँकि रिलेशन में अल्फ़ा और बीटा जो हैं आपको दिए गए हैं, तो अल्फ़ा बीटा कहाँ पर है, कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट से जी। ए की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू 7 एंड सी की वैल्यू 3m माइनस 5। सम आ जाएगा हमारे पास जो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल टू माइनस बी ओवर ए ओवर 1। देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 के। अब इस इक्वेशन से मैं अल्फ़ा या बीटा दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करता हूँ। कैसे? अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा माइनस 7 प्लस बीटा उधर जाके माइनस बीटा में चेंज होगा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब जहाँ पर अल्फ़ा लिखा होगा वहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू ड्राइव करेंगे और फिर वहाँ से बीटा की जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो दोबारा जब हम इस बार पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की क्लियरली वैल्यू मिल जाएगी। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा कि अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए के 3m माइनस 5 ओवर 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 3m माइनस 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। और हमारे पास कंडीशन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं, कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4 के। ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे। ये थर्ड वाली इक्वेशन है, ये हमें कंडीशन में दी गई है, क्वेश्चन में आपको दिखाई गई है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखें द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब मैं करूँगा क्या, इस कंडीशन के अंदर मैं अल्फ़ा की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में मैंने ड्राइव की है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 7 एंड माइनस 7 माइनस बीटा, ये वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगा। इक्वेशन 3 में पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। थ्री इंटू अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस 7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 के। अब 3 माइनस 7 एंड माइनस बीटा से जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा ऊपर से इज इक्वल टू 4 के। माइनस 3 बीटा एंड माइनस 2 बीटा ऐड होकर माइनस 5 बीटा आ जाएंगे 4, और माइनस 21 दूसरी साइड पे जाके प्लस 21 में चेंज हो जाएगा। माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 25 के। तो बीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 के आ जाएगा। अब ये बीटा की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 7 माइनस इंटू माइनस 5। क्वेश्चन 1 जो थी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस बीटा के इक्वल थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी माइनस 2। माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ और माइनस अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 5 एंड बीटा की वैल्यू माइनस 2 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में क्यों पुट करेंगे? इक्वेशन 2 ही है जिसके अंदर m वेरिएबल इस्तेमाल है। इक्वेशन 2 है जी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 पे वैल्यूज पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 2 बीटा की नई लाइन लिख लेते हैं माइनस 2 माइनस बीटा की माइनस 5 3m माइनस 5। अब यहाँ पर हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 10 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। 3 मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड कर देगा, 10 में 5 ऐड होंगे 15, 3 डिवाइड किया तो m की हमारे पास वैल्यू आ गई। m इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड m
if sum and the product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda, कि आपने इस इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको मैसर है जो दी गई है, आपने उसके सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड करना है और सम एंड प्रोडक्ट को इक्वल करना है नंबर लैम्डा के, और उस लिहाज से फिर आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उसी तरीके प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। a की वैल्यू है जी 2m प्लस 3, b की वैल्यू है 7m माइनस 5 एंड c की वैल्यू है 3m माइनस 10 के। तो सम आ जाएगा इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो इक्वल आ जाएगा माइनस बी ओवर ए के, माइनस बी की वैल्यू है 7m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू है 2m प्लस 3 की। तो हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3। इस माइनस ने अंदर वाले साइन चेंज कर दिए, और हमें जो कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा, के इस इक्वेशन का सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू लैम्डा के इक्वल रखनी है। तो हम इसको कह सकते हैं ये इक्वल होगा लैम्डा के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट इक्वल है अल्फ़ा बीटा के, और इसकी फार्मूला है सी ओवर, यानी आप सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू है 3m माइनस 10 एंड ए की वैल्यू है 2m प्लस 3, और इसको भी मैं इक्वल लेट कर लूँगा लैम्डा के, और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब चाहे आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर दें, या चाहे आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की, यानी इक्वेशन 1 में लैम्डा की ये वैल्यू दी गई है या इक्वेशन 2 में लैम्डा की ये वैल्यू दी गई है, आप इस वैल्यू को इधर कर देंगे या बाय कंपेयर कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद इनकी कुछ वैल्यू जो आ जाएंगी वो इस तरह होगी, माइनस 7m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3, ये सम की वैल्यू आ गई, इक्वल प्रोडक्ट की वैल्यू वो आ जाएगी 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। ले जी, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, चाहे आप दोनों को डायरेक्ट कैंसिल कर दें, या ये वाली वैल्यू जब इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो इधर मल्टीप्लाई और डिवीजन की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो हम यहीं से इनको कैंसिल कर देते हैं। तो पीछे माइनस 7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10। अब रीअरेंज करेंगे इनको, m वाली वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, प्लस 3m है इधर आके माइनस 3m, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे प्लस 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस 5, एंड माइनस 7 एंड माइनस 3 माइनस 10, माइनस 5 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 15। तो m की वैल्यू हमारे पास 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2। कैसे आई? माइनस माइनस से कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ले जी, हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। बहुत ही इंतहाई आसान क्वेश्चन था ये, कोई मुश्किल नहीं था। मैं रिपीट कर दूं, रीअरेंजिंग करने के बाद माइनस 7 माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 एंड माइनस 5। अब माइनस 7 एंड माइनस 3 ऐड होके माइनस 10 के इक्वल आ जाएंगे, माइनस 10 एंड माइनस 5 ऐड होके माइनस 15 आ जाएंगे। माइनस 10 जो है एक्स्ट्रा है, हमने जस्ट m की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, m की वैल्यू 3/2 आ गई। आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी सभी को। अगर कोई क्वेश्चन है जो आप
प्रैक्टिस करते हैं और आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसका सलूशन भी आपको अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आपको सलूशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द उसको प्रिपेयर करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा।